क्या कहना चाहेंगे? सर के साथ क्या एक्सपीरियंस रहा? सर मेरे बड़े भाई जैसे हैं। मैं तब से सर के साथ काम कर रहा था जब मैं कुछ भी नहीं था, और सर ने मुझे उनकी जो पहली फिल्म थी उसके लिए मुझे मौका दिया था। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम, एंड जो भी मैं आगे करूँगा आई ऑलवेज रिमेन ग्रेटफुल टू हिम। एंड उनकी जो भी आगे की फिल्में हैं उनमें भी कुछ ना कुछ जो भी वो चाहते हैं मैं करूँगा उनके लिए। तो ही इज़ अ ग्रेट पर्सन, मेरे बड़े भाई जैसे। एंड 2 गाने हैं फिल्म में, एक रोमांटिक सॉन्ग और एक पैसा पैसा जो कि डांस नंबर है। ये चाहते हैं कि आप गुनगुना दें, अगर एक क्योंकि सुनाया तो नहीं है। गाना भी नहीं गाया, सॉन्ग इन्होंने गाया। दे दो माइक पे। दिल जो कह दो ना, कह दो ना, दिल जो कह दो ना। क्या थैंक यू। सर आप क्या कहना चाहेंगे? ट्रेलर देखा आपने 2A का? सबसे पहले सभी को नमस्ते। मेरा नाम राजू रईकवार है और यश सर के साथ में हमारी बहुत पुरानी दोस्ती है कि जब भी मुंबई आते हैं मुझे फ़ोन करते हैं, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी फ़ख्र की बात है। कोई बंदा मुंबई के बाहर रहने के बाद फिल्में बनाता है। फिल्में बनाना बहुत आसान है, मुश्किल भी है, पैसा बहुत लगता है इसमें। हमने भी बनाई है। बना के रिलीज़ करना, पिक्चर को थिएटर दिखा देना बहुत बड़ी बात है। ये हर किसी के बस की बात नहीं है, और इतनी बड़ी टीम को लेके चलना, खासकर वो तो हम तो बचपन में छोटे थे तो हम सर को देख रहे, मेरे बच्चे को भी बता रहा था कि जितने बड़े होते हैं ये उतने थोड़े दबे हुए रहते हैं, कि इन्हें पता होता है कि अपने नेचर से कैसे लोगों का दिल जीतो। थैंक यू सर मुझे यहाँ बुलाने के लिए, और आपकी पूरी टीम को तो दिल से धन्यवाद। ऐसे अच्छे काम करो, सबको एंटरटेन करो, जहाँ सबको मौका मिल रहा है ईश्वर आपको भी मौका दे, बस लगे रहिए। थोड़ा शाहरुख खान की स्टाइल में 13 तारीख को रिलीज हो रही है, कुछ लाइन बता सकते हैं? ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं मेरे बच्चे को भी कहा कि सारे वीडियो बाइट्स बनाइए। हमारी जितनी सोशल मीडिया फैमिली है सब जगह सर्कुलेट करें, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सब। और जो हमारे स्टार के साथ हमने भी काम किया उनको भी पर्सनली भेजूँगा कि एक वीडियो बाइट्स बना के पिक्चर के लिए शुभकामना दे। बिकॉज क्योंकि फिल्में बनती है एंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन ये एंटरटेनमेंट नहीं है, ये एक मैसेज है जो हर फिल्मों में नहीं दिया जाता। जैसे कि भाई साहब ने बताया, हमारी हीरो साहब ने, कि फिल्में लोग बना लेते भाई साहब ने, हाँ बोले सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए पैसे कमाने के बाद, लेकिन मैसेज में फिल्में हर नहीं बनती। और जब बनती है तो पब्लिक क्या करती है, उसे अवॉइड करती है। लेकिन ये देखना चाहिए, आजकल के यूथ को इसलिए देखना चाहिए क्योंकि हर बच्चा कहने का जाता है। जिस मैं एरिया में रहता हूँ उस एरिया में भी ये सब चीज़ें चलती हैं। तो मैं मेरे बेटे को घर के नीचे नहीं भेजता, मतलब यार थोड़ा पैसा आएगा तो हम घर शिफ्ट कर लेंगे, क्योंकि हम इन्हें शिफ्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हम कंप्लेंट भी करते तो फिर से वही चीज़ चालू हो जाती है। तो बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मुंबई में आपको पता हर जगह पे क्या क्या चलता है। तो ये फिल्म के लिए बनाई है, तो वो मैसेज देने के लिए तो दिल खुल के अपना प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए और कुछ सीखिए। हर आदमी नहीं सीख सकता, लेकिन एक तो सीख सकता है। एक सीखेगा तो दूसरे को बताएगा, दूसरा तीसरे को बताएगा। तो काम करते रहिए, अच्छे अच्छे मैसेज देते रहिए। यश बाबू थैंक यू सो मच, भगवान आपको ऐसी तरक्की दे, ऐसे अच्छे काम करते रहिए। सर आप क्या कहना चाहेंगे? ट्रेलर को देखा आपने, कैसे लगा? बहुत अच्छा ट्रेलर था, और ये इंडस्ट्री है, हर आदमी जब यहाँ आता है तो एक उम्मीद लेकर आता है। बनने सभी एक्टर आते हैं, लेकिन जैसे जश बाबू ने भी कहा कि मैं भी चाहता था मैं एक्टर हूँ, लेकिन डायरेक्टर बन गया। तो ये इंडस्ट्री है, एकदम तो किसी को गोद में लेती नहीं है, काफ़ी थपेड़े पड़ते हैं। हम भी इसी उम्मीद से आए थे जब यहाँ शुरू में आए। मैं दिल्ली से हूँ और काफ़ी काम किया, लेकिन यहाँ आने के बाद लगा था कि फट सी वो मुझे देखते कहेंगे आ जाओ फिल्म है, लेकिन ऐसा नहीं होता। और सबसे बड़ी अच्छी बात ये इनकी लगी जश बाबू जी की, हिम्मत नहीं हारी। और जो आर्टिस्ट हिम्मत नहीं हारता, मतलब वो राइटर बन गया, डायरेक्टर बन गया, कैमरामैन बन गया, और दिशाओं में उसने अपने आप को मोड़ के और अपने आप को सक्सेस कर लिया, उसमें माहिर हासिल कर ली। तो क्या है कि ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं। और मैं जब बैठा था यही सोच रहा था, जब कोई मेरे से पूछेंगे भाई ये फिल्म के बारे में, तो बड़े लोग यही कहते हैं बुजुर्ग कि बेटा एक रास्ता देखो, एक दिशा देखो। तो ये दिशा एक के इन्होंने फिल्म जो बनाई है 2 वे, तो 1 वे तो सब जानते हैं, ये 2 वे है, तो इसका मतलब कोई ना कोई चक्कर होगा अंदर।
सो वो देखने के बाद ही लोगों के लिए भी मैं कह रहा हूँ कि जब आप देखेंगे तभी मालूम पड़ेगा कि ये टू वे जो है ये किधर जा रहा है। और मैं माइंड का आर्टिस्ट हूँ और मैंने ड्रग एडिक्ट्स पे काफ़ी आइटम्स तैयार की थी और हमने भी इसी पे काफ़ी काम किया था। आदमी 1 मिनट के लिए जो है ना, जब सोच बदल देता है और डूब जाता है इस चीज़ों में, तो वहाँ से निकालना बड़ा मुश्किल होता है। सो वही एक टाइम होता है जब आदमी अपने आप को वहाँ से टर्न कर ले। और शायद ये जो टू वे इन्होंने बनाई है, वहाँ से क्या टर्न लिया है और वहाँ से क्या हमें देखने को मिलता है, सोचने को मिलता है और क्या चीज़ प्राप्त होती है वो फिल्म देखने के बाद। सो मैं बधाई दूंगा जश बाबू जी को भी और बाकी जितने हमारे सामने महान कलाकार बैठे हैं जिन्होंने इन फिल्म में काम किया है। मैं भी करने वाला था, मैं असल में दरवाजे के पीछे खड़ा था। सो दरवाजा बंद था, मैं अंदर आ भी पाया। मैं कह रहा हूँ आप जो आप करते हैं माइम करते हैं, थोड़ा सा अगर एक झलक दिखा दें माइम क्या होती है, हम लोगों को भी पता चले। सबको मालूम है। शूटिंग में गया था। मैम आप क्या कहना चाहेंगे? ट्रेलर को देखा आपने? जैसे कि आप सबको फील हुआ होगा, वन लाइनर इसको बहुत इंटरेस्टिंग है। आई एम राइटर माई सेल्फ। ये कॉन्सेप्ट के एक लड़का बोल रहा है कि ही हैज़ बीन रेप्ड, तो अपने आप में बहुत ही थ्रिलिंग है वो कहानी का कॉन्टेक्स्ट है वो वन लाइनर। तो ऑफकोर्स एज एन ऑडियंस, एज एन राइटर, मुझे ऐसा लग रहा है कि इंटरेस्टिंग है, इसको एक्सप्लोर करना चाहिए। जैसे कि यश जी ने कहा कि ऐसा एक केस हुआ था। यस, आई ऑल्सो रिमेंबर वीकली कि इंसिडेंट हुआ था ऐसा। और अगेन जो आजकल हो भी रहा है समाज में कि लड़कियां भी काइंड ऑफ कंधों से क्राइम के रास्ते में कंधों से कंधा चला के चलने की कोशिश कर रही हैं विद द बॉयज़। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंटरेस्टिंग है कि सेक्सुअल वायलेंस है, नॉट ओनली गर्ल्स, मैन ऑल्सो फेस दैट। और वो बहुत कम जगह पे दिखाया जाता है। ये नहीं है बहुत प्रेवलेंट नहीं है, बट येस देयर वो हैं ऐसी चीज़ें। तो इट्स सब्जेक्ट अपने आप में अच्छा है। और ऑफ कोर्स आर्टिस्ट हैं, कितने अमेजिंग आर्टिस्ट से भरी हुई है फिल्म, तो अच्छी है फिल्म। तो आई वुड लाइक टू वॉच इट एज एन ऑडियंस ऑल्सो, एज एन क्रिएटिव ऑल्सो। आई वुड लाइक टू वॉच इट। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू यश जी एंड एंटायर टीम कि ऐसे सब्जेक्ट उन्होंने ढूंढा, उस पर काम किया, एग्जीक्यूट किया, एंड उसको जैसे सब आर्टिस्ट बोल रहे हैं कि उसको थिएटर तक लेके आना, इट्स बिग अचीवमेंट। तो उसके लिए सब बधाई के पात्र हैं जी, थैंक यू। विजुअल ले लेते। हाँ चले दिनेश, अपने कैरेक्टर के बारे में और कैसा लगा अनुभव? यश जी के साथ काम करने का कैसा रहा? बहुत अच्छा था अनुभव, बहुत अच्छा लगा। टीम अच्छी है और मेरा तो शुरू से यही है, स्टार्टिंग से, कि कोई भी अगर प्रोड्यूसर नया स्टेप लेता है अगर इंडस्ट्री के अंदर फिल्म बनाने के लिए, तो जितना ज़्यादा हो सकता है सपोर्ट करूँ। बिकॉज जब मैं इंडस्ट्री में आया था तो सबका ये था कि नए पे कोई भी इतना इंटरेस्ट नहीं लेता है, इंटरेस्ट लेके नहीं फिल्म करता है, चाहे वो एक्टर हो, प्रोड्यूसर, इवन प्रोड्यूसर डायरेक्टर के लिए भी यही है। तो फिर इसलिए हम एक दूसरे को मिलके सपोर्ट करना चाहिए, जिससे कि हमारा एक नया प्रोड्यूसर स्टैंड करे, खड़ा हो, फिर और नए लोगों को काम दे। इन्होंने बहुत लोगों को काम भी दिया, तो अच्छी बात है। और बाकी इनकी फिल्म करने से पहले मैं नीम करोली बाबा गया था दर्शन देने। नहीं, फिर आपसे मुलाकात हो गई, अच्छा एक्सपीरियंस था। इसमें हस्बैंड का बुलिंग में, मैं इनके हस्बैंड का कैरेक्टर कर रहा हूँ, इसमें नेगेटिव है मेरा, और मेरी शुरू से चाहत है कि मैं नेगेटिव ज़्यादा करूँ, बट मेरी शक्ल की वजह से मुझे पॉजिटिव ही रोल मिलते हैं। अभी मेरी एक फिल्म और आने वाली है अदृश्य, उसमें भी नेगेटिव नहीं, मैं बस नेगेटिव की बात कर रहा हूँ। तो अभी मेरा फोकस जो है नेगेटिव रोल्स पे ज़्यादा है। हाँ मैडम, मेरे करेक्ट, हाँ, मेरा नाम अर्चना है। और जैसे कि आपने ट्रेलर देखा, मेरे बॉयफ्रेंड के साथ रेप हुआ है और वो भी मेरी सिस्टर ने किया, तो बहुत ही इमोशनल है। स्टोरी नहीं बता रही हूँ सर, जो दिखाया है ट्रेलर में वही बता रही हूँ। अभी कोई कहेगा सिस्टर से मिलवाओ तो क्या करोगे? चलो सही, अब देखना लीजिए, जो आपको ठीक लगे ठीक है, बाकी कटिंग। बाकी फिल्म का सब्जेक्ट बहुत अच्छा है हमारी, क्योंकि अभी जनरेशन में यही सब चल रहा है, नशा दारू ज़्यादा हो रखा है, सब भी यही बोल रहे हैं, मेरा भी यही है कि हमारे यूथ को जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए, और वेस्टर्न को बहुत ही ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। और बॉलीवुड जो हमारा है इंडस्ट्री में, ऑफकोर्स हम लोग काम कर ही रहे हैं, लेकिन ऐसी फिल्में बहुत कम बनाई जा रही है। हमारी बॉलीवुड की फिल्मों में भी वेस्टर्न कल्चर ज़्यादा दिखा रहे हैं,
और हमारा यूथ और जो हमारी ऑडियंस है नॉर्थ साइड की, वो लोग फिल्म को ही फॉलो करते आए हैं स्टार्टिंग से। तो बॉलीवुड में जो और बड़े प्रोड्यूसर्स हैं, बड़ी फिल्में बना रहे हैं, उनको तो थोड़ा ये सब ध्यान में रखना चाहिए कि हमें फिल्म के अंदर ये नशा, दारू, क्राइम थोड़ा कम दिखाना चाहिए। बिकॉज नए नए बच्चे हैं, वो लोग फॉलो कर रहे हैं। तो हमारी फिल्म का सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, इसलिए ये फिल्म बनाई गई है कि इससे थोड़ा सा कहीं ना कहीं तो किसी को मैसेज जाएगा कि नशा दारू ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है और इट्स बैड हैबिट। हम सब लोग थोड़ी देर के लिए अपने इंजॉयमेंट के लिए कोई ना कोई नशा करते हैं, लेकिन उसकी कीमत हमें बहुत बड़ी अदा करनी पड़ती है। कोई लड़की हो या लड़का हो, उस इंसान को तो करनी पड़ती है वो उसकी कीमत, लेकिन उसकी फैमिली को भी साथ में करनी पड़ती है। नशे के साथ सिर्फ एक जान नहीं जाती है, उस फैमिली की सारी जानें जाती है। तो मुझे लगता है कि बॉलीवुड में जो हो रहा है वो हम सब लोग फॉलो कर रहे हैं और हम लोग बाहर से फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जहाँ तक हो सके हमें अच्छी चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, अच्छी मूवीज़ को, अच्छे गानों को, अपनी संस्कृति को, ये सब चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। ये तो सिर्फ हम एक टाइम बीइंग दिखाते हैं कि हमने नशा कर लिया, नशा हो गया, एंजॉयमेंट हो गया, लेकिन जब हमें होश आता है तो ज़िंदगी में हम बहुत लेट हो जाते हैं, बहुत बड़ा नुकसान, भारी नुकसान हमें फेस करना पड़ता है। यही सब चीज़ें हमने दर्शाई, कैसे वो लड़कियाँ या फिर वो लड़का, कौन इसमें दोषी है, ये आपको 13 मार्च को पता चलेगा जब आप 2 वे में जाएंगे। ज़िंदगी के हर मोड़ पे हमेशा 2 रास्ते होते हैं। हम यहाँ से भी बाहर जाएंगे तो हमारे माइंड में 2 कमांड आएंगे, लेफ़्ट जाऊँ कि राइट जाऊँ। सो जो सही रास्ता होता है हमें वही चूज़ करना चाहिए। सो कभी कभी 2 वे हमें भटका भी देता है और सही मुकाम पे पहुँचा भी देता है। हाँ मैडम, आप अपना नाम बताएं। और जी, मेरा नाम अंजना नाथन है। पहले तो मैं सर को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कहूँगी कि उन्होंने इतनी अच्छी फिल्म बनाई। मैं तो सर को सिर्फ मिलने गई थी, सेट पे उन्होंने मुझे बुलाया था इनकी नेक्स्ट फिल्म की जो मैं कर रही हूँ विजय पाटकर के साथ। वो बताओ मैच कर चुकी है। हाँ, मैं कर चुकी हूँ। उसके बाद हमने एक फिल्म मूवी की है, तो इसका नाम है मैच मेकर डाइवोर्स ब्रेकर, जिनकी कास्टिंग के लिए मैंने किया था। वो हम आपको मई में देंगे। तो उस फिल्म में ये कास्टिंग के लिए आई थी, तो उनका क्या अनुभव रहा ये बता। मुझे तो बहुत अच्छा अनुभव आया। पहले तो सर के साथ मेरी थोड़ी लड़ाई भी हुई थी बीच में, बट सर जैसा मैंने आज तक कोई प्रोड्यूसर नहीं देखा है। बहुत जिद्दी है, मेहनती है, बहुत अच्छे हैं, सब कुछ सेट पे बहुत अच्छा रहता है। और दूसरी यही, इन्होंने मुझे कहा कि एक छोटा सा काम है एज ए न्यू एंकर, तो आप करोगे क्या? तो मैंने सडनली फौरन हाँ बोल दिया। मैंने कहा ठीक है, चलो शुरुआत कर लेती हूँ। तो बस वैसे बस एक्सपीरियंस अच्छा था। लड़ाई किस बात से हुई वो भी जानना चाहते हैं। नहीं, तो बैठे नहीं, छोटा सा मनमुटाव हो गया था तो बात नहीं करती, बट सर के साथ मतलब उनके एक अच्छी आदत है, बहुत जिद्दी है और पेशेंस बहुत है उनमें, और अच्छे हैं एज एन ह्यूमन बीइंग। तो मैं बता देता हूँ सर। बात क्या है कि आप कहते हो कि ये सीन ऐसे होना चाहिए, मेरा रोल वैसा होना चाहिए। सर मैं क्रिएटिव बंदा हूँ, मेरे दिमाग में जो फिट बैठ गया तो मैं वो करता हूँ। अब मैंने 6 फिल्में इसको मिला के 2 वे को मिला के 6 फिल्में शूट कर ली है, ठीक है, और सबका सब्जेक्ट बिल्कुल डिफरेंट है। ये सब्जेक्ट भी अलग था। तो अगर कोई स्टार कास्ट देखो, अगर सीनियर कोई कहता है, आप कहते हो, और अब मुझे अच्छा लगता है, मैं ऐसा नहीं हर किसी की बात मानता नहीं, जो अच्छा लगता है मैं मानता हूँ और उसको करता भी हूँ। और मैडम ने कहा कि छोटा सा रोल है, मैं क्या करूँगी? मैंने कहा मैडम बड़ी फिल्म कर रहे हो तो बड़ी फिल्म कर रहे हो, छोटी फिल्म में मुझे देखना भी तो है आपका कैसा रोल है, क्या पता कैसे करोगे। क्योंकि कास्टिंग डायरेक्टर ने मिलवा दिया, चेहरा अच्छा है, मुझे पता कि ऑन स्क्रीन कैसा होगा। और मैं आज ये कहता हूँ कि मैंने कोई क्या बोलते हैं गलती नहीं की, इनको लेके गलती नहीं की, इनको लेके 2 फिल्में बन गई गलती से। एक का नाम है मिस्टर मिसेस मल्होत्रा और है मैच मेकर डाइवोर्स ब्रेकर। दोनों का सब्जेक्ट बिल्कुल डिफरेंट है। उसके लिए भी हम इसी हॉल में मिलेंगे। उस फिल्म में विजय पाटकर भी है और अंजना नाथन है, किशोर भानुशाली है, मुश्ताक खान है, बहुत बहुत बड़े बड़े कलाकार हैं। अमिता नागिया है, नाम बहुत होंगे ना बड़े सारे कलाकार। सबसे मतलब मैंने ये देखा कि मैं बड़े कलाकारों के साथ काम करके मैं अपने आप को गवर्नमेंट सोचता हूँ कि मुझे इनसे सबसे सीखने को मिला। क्या होता है सर, जब आप कभी एक्टर बनने के लिए आते हो मुंबई में तो आपको कोई पूछता नहीं है ना, वो एक शख्सियत होती है ना 10 रेट। अब वो है कि यार एक्टर तो नहीं बन पाया, कम से कम डायरेक्टर ही बन जाऊँ, प्रोड्यूसर ही बन जाऊँ, औरों को बना दूँ, तो वो है अभी तक जुनून है। तो एक हमारे साथ पीछे बैठे हुए हितेश शर्मा जी,
इन्होंने भी दादा लक्ष्मी में दादा लक्ष्मी बने हैं, तो इन्होंने भी मेरी फिल्म की है 48 कोस 48 कोस 2। पहले वाली में तो पंकज जी थे, तो दूसरे वाली में हमने इनको इसलिए जीवित रखा कि पार्ट 3 में भी ये होंगे। तो जो 2 में है वो बिल्कुल सच्ची बात है सर। मैं देखो, भगवान ने अगर लंबा जीवन दिया और ऐसे धन दिया कि आप लोग मुझे पैसा वापस दिला रहे हो, तो जैसे गीता में 18 अध्याय है, तो मैं पहला व्यक्ति होऊंगा कि जो 48 कोस 18 पार्ट 18 बनाऊंगा, और वो सारी कृष्ण जी करेंगे। मेरे आपने कुछ नहीं है, लेकिन मेरा है विश्वास, मैं बना लूंगा। नहीं, धन दिलवाने वाली बात ये जो आपने हमें दिया वो लौटा दें क्या? नहीं, आपसे धन पब्लिक से। तो क्योंकि मैं पहली फिल्म से हमेशा लेके चला हूँ कि मुझे अपनी हर फिल्म में 4-5 बच्चे नए लेने हैं, तो मैंने इस फिल्म में 3 लड़कियों को मैंने पहले बार चांस दिया है जिन्होंने काम नहीं किया था। एक तो मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है कि मैं हर फिल्म में नए कलाकारों को जरूर मौका देता हूँ। बाकी रही सीनियर, इनके साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा अनुभव हुआ। भले मैं सेट पे बैठा रहता था, जीत राय दत्त है, ये मैं इनका इंटरव्यू छापता रहा काफ़ी टाइम तक। जब मेरे को ये मिले, मैंने कहा तुम्हारे लिए रोल है गुरलीन जी के साथ। वो बड़ा लकी है, खुश हो गया। जब मैं गुरलीन जी के घर गया तो मुझे रंधावा साहब मिले, तो रंधावा जी की मेरी नज़र पड़ चुकी थी रंधावा जी के। फिर मैंने कहा कि मैं इनको ले लूँ, तो बोला ठीक है। तो ये सारी टीम हमारी एकदम बन गई, और मैं आज ये कहूँगा कि मैं समझता हूँ मेरी फिल्म मुकम्मल होगी। जो मेरा सपना था आज आपके सामने ट्रेलर बन के आया है। इसी बीच में हमें ये अंजना मैडम है सेट पे, इसी फिल्म के सेट पे, ये मुझसे अगली फिल्म के लिए ऑडिशन के लिए जो मैंने लिया था तो मिलने आई थी। तो उस दिन मेरी इस फिल्म में केवल एक रोल बचा था, तो हम चाहते किसी और को भी ले सकते हैं। तो इसमें ब्रेकिंग न्यूज़ जो थी, मैंने इनको रिक्वेस्ट की कि यार ब्रेकिंग न्यूज़ में तो आप आ जाओ, तो मेरे लिए भी ये बात हो जाएगी कि मेरी फिल्म में आपने काम किया। तो ये टीम है, एक परिवार है। तो बाकी आप हमसे और पूछो। फिल्म जो है, मैं बता दूं, बीच में आपने सवाल किया था, पिक्चर सेंसर में गई थी 26 फरवरी को हमें सेंसर मिला। इस वजह से फिल्म जो है थोड़ी लेट हो गई है, वरना ये फिल्म 6 मार्च को आने वाली थी। सिर्फ पब्लिसिटी ना होने की वजह से हमें प्रमोशन कर नहीं पाए, तो हमने इसको 13 तारीख किया। तो 13 तारीख को ये कम से कम भी 500 सिनेमाघरों में, देश के सभी सिनेमाघरों में हम इसको 13 मार्च ऑलमोस्ट ये आपको पीवीआर, इनॉक्स और बड़े मल्टीप्लेक्स में मिलेगी। और आपका सभी से सहयोग मैं चाहूँगा, बाकी जो सभी अपील करेंगे, मैं ये जरूर चाहूँगा कि आप सभी सबको कहेंगे किस तरह का कंटेंट है, आप थिएटर में जाके इस पिक्चर को देखें, ताकि मैं अगली भी और फिल्म बनाऊँ। ये किसी सच्ची घटना से प्रेरित है ये कहानी जो है? सच्ची घटना ऐसे, जब मैं मीडिया से मैंने कई बार पढ़ा, पंजाब में ऐसा केस हुआ था, तो मुझे लगा कि ये बेटियों के बारे में जो भी कोई कांड होता है तो उस पर एफआईआर लॉन्च होती है। कभी लड़के के ऊपर भी कोई गलत बात हो जाए तो इस पर भी फिल्म बननी चाहिए। तो इसमें पूरा हमने रिसर्च करके फिल्म को बनाया। आपका प्यार, आपका स्नेह मिलेगा तो ये पिक्चर सुपर करेगी। सब फिल्म का नाम 2 वे रखा है, तो थोड़ा बहुत बताइए कौन से 2 रास्ते मतलब आप जनता को दिखाना चाहते हैं? हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए चाहता है कि भी मैं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दूँ, जो मेरे कहने पे वो उस रास्ते पे चले। क्योंकि माँ बाप के लिए तो एक सही रास्ता होता है, वो जो चाहता है उसके लिए सही रास्ता होता है। बच्चे जो आज की नई युवा पीढ़ी है, वो आज देखते हैं नशे में, सोसाइटी में गलत संगति में पढ़ के गलत रास्ते पे चली जाती है। हमने उसको दूसरा रास्ता दिया है कि अगर आप बड़ों के कहने पे, परिवार के सनिधि में रहोगे तो आप आगे बढ़ोगे, वरना जो दूसरा रास्ता है वो आपके लिए अच्छा नहीं है। वो दूसरा रास्ता, वो सस्पेंस में सारा कुछ डिस्क्लोज करूँगा तो वो थिएटर में जाने की जरूरत पड़ेगी। बाकी ये बैठे हैं बताएंगे। इसमें इतने सारे कलाकार हैं सर, आपको मैनेज करने में ऐसा कुछ दिक्कत? मेरी ये 8वीं फिल्म है जो थिएटर पे आ रही है। तो पहली पिक्चर में मैंने इतने थपेड़े खाए हुए हैं कि भी कलाकार से कैसे काम लेना है, कैसे मिलाना है। तो मैं आज भी अपने आप को विद्यार्थी समझता हूँ। तो दूसरा एक और भी बात है कि जितने मैंने आर्टिस्ट लिए हैं, इनसे मेरा फैमिली वाले जैसा प्यार हो गया। ये मुझे भी चाहते हैं कि ऐसा प्रोड्यूसर बार बार इनको मिले। ये बताएंगे कोई ऐसा, अगर कोई कलाकार दुखी होगा मेरे से तो शायद अगली बार मिलता नहीं मुझे। पंकज जी, आप बताएं कैसा अनुभव रहा, और आपका जो किरदार है वो जी थोड़ा अलग है इसमें? जी 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 मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा।
सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि यश जी के साथ मैं पहले भी काम कर चुका हूँ, बहुत बेहतरीन सब्जेक्ट पे काम किया था। 48 कोस उस फिल्म का नाम था। ये गुरुकुल के ऊपर फिल्म थी, कुरुक्षेत्र में हमने पूरी उसकी शूटिंग की थी। गुरुकुल के आचार्य का मैंने किरदार निभाया था, जिसमें बहुत से टर्न एंड ट्विस्ट थे। तो मैं वहाँ फिल्म भी करता रहता था और यश जी को ऑब्जर्व भी करता रहता था। तो मैंने जो ऑब्जर्व करके देखा, समझा, सीखा, जाना, मुझे इनकी एक चीज़ बहुत अच्छी लगी। ये थोड़ा ज़िद्दी किस्म के इंसान है, जिस काम को पकड़ लेते हैं इसको पूरा करते हैं। तो मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा नहीं ये है, इनमें जज्बा है काम करने का। तो मेरे अंदर से आवाज़ आई कि मैं हमेशा इनका साथ देता रहूँगा। तो इन्होंने मुझे अप्रोच किया अपनी इस फिल्म के लिए। मैंने बिना सेकंड थॉट के मैंने कहा हाँ जी मैं बिल्कुल करूँगा। उन्होंने बताया ये रोल है, मैंने कहा हाँ जी करूँगा। और ये लोग हैं, मैंने कहा नो प्रॉब्लम। इतने पैसे हैं, मैंने कहा कोई बात नहीं। तो सब करते करते ये फिल्म फाइनली कंप्लीट हो गई। और नेचुरली एक जब इंडस्ट्री में तरह तरह के प्रोड्यूसर्स हैं, तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह की फिल्में बनती हैं, तरह तरह के हालात में फिल्में बनती हैं, लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कहते हुए कि इन्होंने हर तरह के उतार चढ़ाव को झेला और फाइनली यहाँ पहुँच गए। तो मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ। देखिए फिल्म को बनाना तो बहुत आसान है, फिल्म को रिलीज़ करना बहुत मुश्किल होता है। तो फिल्म को रिलीज़ तक पहुँचाना बहुत मुश्किल होता है। बाकी फिल्म को का चलना ना चलना वो तो पब्लिक के ऊपर है, पब्लिक कैसे उसको लेती है फिल्म को। और जब भी कोई प्रोड्यूसर या डायरेक्टर फिल्म बनाता है तो वो यही सोच के बनाता है कि ये मेरी फिल्म इज़ अ बेस्ट फिल्म, और इसी सोच के साथ बनानी भी चाहिए। तो इसी सोच के साथ इन सब ने, हम सब ने, पूरी टीम ने, डायरेक्टर ने, राइटर ने, सब ने काम किया। और एक इंटरेस्टिंग थ्रिलिंग सब्जेक्ट है जिसमें सस्पेंस बहुत है और मैसेज भी है। तो मेरे ख्याल से इस तरह की फिल्मों को देखना भी चाहिए और बढ़ावा भी मिलना चाहिए। मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ पूरी टीम को और आप सबको। थैंक यू। दिल्ली में आपने उसमें एक लॉयर का किरदार निभाया है, कितना चैलेंजिंग रहा, क्या तैयारी की आपने? सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का थैंक यू कहना चाहूँगी कि आप सब लोग टाइम निकाल के आए हैं। जैसे कि पंकज जी ने बोला कि हर साल फिल्में बनती हैं, जैसे आप लोग भी डेली फिल्मों के मुहूर्त पे जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जाते हैं, लेकिन बहुत कम फिल्में होती हैं जो थिएटर तक पहुँच जाती हैं और रिलीज़ हो जाती हैं। बड़ी बड़ी फिल्में भी आज डिब्बे में पड़ी हुई हैं, कई सालों से पड़ी हुई हैं। सो सबसे पहले तो मैं यश जी का ये बहुत अच्छा स्टेप है कि ये थिएटर तक लेके आए और मूवी को रिलीज़ कर रहे हैं। और एकदम नीट एंड क्लीन मूवी है, कुछ भी इसमें गंदा नहीं है। और अगर आप मेरे किरदार की बात करें तो एक लॉयर है जो इनके लिए लड़ती है, इनका केस लड़ती है और कैसे इनको जस्टिस दिलाती है कोर्ट में। और हमेशा हमारे समाज में देखा गया कि लड़के ही गलत करते हैं, लेकिन इस मूवी में कौन गलत करता है, कभी कभी लड़कियां या फीमेल की तरफ भी आ जाते हैं इशारे। सो कुछ डिफरेंट दिखाने की कोशिश की है। एक नई कहानी है, नया ट्विस्ट है, नई स्टोरी और बहुत अच्छे तरीके से दर्शाया है विजय जी ने और बहुत अच्छी मूवी बनी है। यही बोलूँगी कि एक प्रोड्यूसर तब तक जिंदा रहता है जब उनकी मूवी थिएटर में जाती है और हम सब लोग जाके देखते हैं। पायरेसी कोई भी कर लेता है, कॉपी कोई भी देख लेता है, लेकिन ये मूवी को आप सब लोगों को जाना चाहिए। अपनी फैमिली के साथ आप बैठ के देख सकते हो, बच्चों के साथ बैठ के देख सकते हो। और इसमें सबसे बड़ा मैसेज ये है कि आज जो हमारा समाज नशों में जा रहा है, ड्रग्स में जा रहा है, लड़कियां हों या लड़के हों, उनके लिए बहुत बड़ा मैसेज है कि एक डोज अगर किसी इंसान को गलत मिल जाए या थोड़ी सी भी ज़्यादा मिल जाए तो इंस्टेंट वो इंसान वहीं के वहीं चला जाता है। सो बहुत सारे केसेस ऐसे हुए भी हैं मेडिकल हिस्ट्री में अगर हम देखा जाए तो। सो वो एक मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है जो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि कितनी डोज हमें लेनी चाहिए। अगर थोड़ी सी भी डोज ज़्यादा हो जाए तो जान का खतरा होता है। तो वो चीज़ें भी, वो मुद्दा भी हमने इस मूवी में उठाया। एंड राघव जी आप बताओ, आपका जो कैरेक्टर है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, क्या कहना चाहोगे? थैंक यू सो मच। पहली बात आप सब आए और उससे बड़ा थैंक यू प्रोड्यूसर का, सर का और मेरे सीनियर जितने बैठे हैं और बुलीन जी और डायरेक्टर का। तो आपने ट्रेलर तो देखा ही होगा। ट्रेलर में जो दिखा रहे हैं वो हकीकत है और रियलिटी है, लेकिन इसको थिएटर में जाकर देखोगे तो और बढ़िया लगेगा। लेकिन बोलना बहुत आसान, एक जेंट्स के लिए भी मेरे साथ रेप हुआ है तो उसको पूरा क्लियर लॉयर कैसे उसकी लॉयर की हेल्प कैसे लेता है और कैसे वहाँ से निकलता है, ये आप स्टोरी सुनोगे, देखोगे जाके मूवी थिएटरों में जाके तो डेफिनेटली आपको उनका पता चलेगा।
सर आप क्या कहना चाहेंगे 2 के बारे में? आपने मैं तो- इंस्पेक्टर का कैरेक्टर किया है। चाहूँगा कि आप सब शुभकामनाएं दें। पिक्चर बड़ी मेहनत से बनी है, कोई भी पिक्चर आसान तो है नहीं बनाना, जैसे सर ने भी बोला है। बनाना शायद आसान हो गया, आजकल डिजिटल सिनेमा हो गया है, लेकिन उसको पब्लिक तक लाना, रिलीज़ करना इतने बड़े लेवल पे यश बाबू कर रहे हैं। मेरे बाबू ने थाना थाया कि नहीं थाया ये भी नहीं पता है लेकिन फिल्म रिलीज़ कर रहे हैं। तो बस ये है कि हम लोगों ने अपनी मेहनत की है, अब पब्लिक तक आएगी, पब्लिक का आशीर्वाद मिल जाए फिल्म को, ताकि मेरे बाबू को दूसरी पिक्चर बनाने का भी बाबू पिक्चर रोज बनाए। क्या बात। 13 तारीख को फिल्म रिलीज होने वाली है जी। आप जिस तरह से क्राइम पेट्रोल में एंकरिंग करके उस लाइन में, उस लिहाजे में 13 तारीख को जो फिल्म रिलीज हो रही है उसके बारे में एक लाइन कह दीजिए। देखिए, क्राइम पेट्रोल का तो टैगलाइन है कि क्राइम नेवर पेज। मकसद आपको डराना नहीं, आपको समझाना है। आइए देखिए और मैसेज लीजिए कि नशा हमारे जीवन को किस तरह बर्बाद कर सकता है, और हम कैसे अपने बच्चों को समझाएं कि वो नशों से कैसे दूर रहें, क्योंकि माँ बाप के सामने कोई नहीं करता है, हमेशा पीठ के पीछे शुरू हो जाती है कहानी। दोस्ती से ही शुरू हो जाती है, एक कश के नाम पे शुरू होती है जो जीवन का अंत कर देती है। तो बस ये फिल्म, मैं अपना एक छोटा सा वाकया बता दूं। डीडी पे एक शो आता था सुबह, जब मैं छोटा था मैंने वो देखा था, उसमें ड्रग्स के ऊपर ही था। तो उसका जो हीरो था ना, जब उसको ड्रग्स नहीं मिलती तो हॉस्पिटल में तड़पता है कि मुझे दो, और उसकी बड़ी बुरी कंडीशन होती है। खैर मैं दिल्ली चला गया, अकेला था, वहाँ मुझे ऑफर हुई स्मैक, कहते लगा ले बड़ा मज़ा आता है। अगर मैंने वो सुबह नहीं देखा होता ना तो मैं स्मैक पी लेता, और पी लेता तो आज यहाँ नहीं बैठा होता। तो ये इतनी खतरनाक चीज़ें हैं, जो भी ड्रग्स ये हम लेते हैं, केमिकल नशे जो आ गए हैं आजकल, बड़े दुर्भाग्य की बात है हमारे देश में ये सब कुछ हो रहा है। तो ये ना हो, और माँ बाप की भी जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों को सही संस्कार दें ताकि वो उस रास्ते पे ना जाएं। और युवाओं को भी मैं कहूँगा कि ये थोड़ी देर का आनंद ज़रूर देता है, लेकिन ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। आपके माँ बाप के बहुत सारे सपने होते हैं आपको लेकर, तो प्लीज़ अपने माँ बाप के लिए, इस देश के लिए, क्योंकि आप ही हमारा भविष्य है। 65% यूथ है हमारे देश में, एक युवा भारत है, ये बहुत आगे तरक्की करना चाहता है, चल रहा है रास्ते पर। तो प्लीज़ नशों से दूर हो जाइए। ये ज़्यादा लंबा नहीं होगा सर व्यसन के मन में नशे की बात है। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट को लेके आप सब्जेक्ट पूछना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सस्पेंस रहने दो, बहुत कुछ है इसमें। सब्जेक्ट मैं आपको 2 लाइन में बताता हूँ। गिरना बहुत आसान है, संभलना बहुत मुश्किल है। क्या बात। गिरना तो बहुत आसान है, संभलना बहुत मुश्किल है, इसलिए गिरो ही मत। क्या बात। क्योंकि संभलने के चक्कर में परिवार को भी बहुत कुछ झेलना पड़ता है। आपको तो झेलना पड़ता ही है, परिवार को भी, आपके अपनों को भी बहुत कुछ झेलना पड़ता है। तो इसलिए गिरो मत, समझ जाओ। That's all। इसके लिए प्रमोशन का बहुत महत्व होता है, आपने और क्या क्या प्लान कर रखा है प्रमोशन के लिए? प्रमोशन में पहले प्रिंट मीडिया होता था, अब भी प्रिंट मीडिया ही है, क्योंकि यूथ सोशल मीडिया पे जा रहा है। सोशल मीडिया पे हम कल तक होली के चक्कर में रुके हुए थे, और आज 3 बजे जब ट्रेलर लॉन्च हो जाएगा उसके बाद आपको हर जगह केवल ये 2 वे दिखेगा। मैं ये नहीं बताना चाहूँगा किस तरह से दिखेगा, आपको 2 वे दिखेंगे, ये सब दिखेंगे अलग अलग, जितने भी हमारे टीम है सब दिखेंगे। सिर्फ मैं नहीं दिखूँगा कि प्रोड्यूसर प्रत्येक रहता है। सिटी टूर प्लान भी करते हैं प्रमोशन के लिए, तो ऐसा कुछ प्लान आपने किया है कि दूसरे शहरों में जाके दौरा करें कलाकारों के लिए? सर देखो, मुंबई जैसे शहर में होर्डिंग लगे हैं, पोस्टर लगे हैं, और सोशल मीडिया की तरह जो जैसे हमने क्यूब UFO और के सराबे, जितने भी उनके सिनेमा हॉल है वहाँ पे 1 हफ्ते का ट्रेलर चल रहा है 1 मिनट का, जो बाद में आपको दिखा 2 मिनट वाला नहीं है, क्योंकि 2 मिनट के हिसाब से फिर उसी हिसाब से बजट खराब हो जाता है। तो हमने 1 मिनट का ट्रेलर सभी सिनेमाघरों में दिया है 1 हफ्ते का। तो जितनी समझ रही है उतनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप कहो कि 200 करोड़ वाली फिल्म का प्रमोशन करें, शायद वो मैं नहीं कर पाऊंगा। प्रमोशन आप ही हो, सब मीडिया वाले जो फिल्म को उठाओगे चलाओगे। देखा है, कैसा लगा? आपसे ट्रेलर कैसा लगा आपको? तो वे का ट्रेलर सर बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट लुक में बड़ा हटके लगा, और आज लोगों को यही चीज़ पसंद है, क्योंकि आज सर कंटेंट का ज़माना है। आज फिल्में चलती हैं कंटेंट बेस्ड,
अगर फिल्म का कंटेंट रहेगा तो आज की जनरेशन को उसको सबको फिल्में ज़रूर पसंद आती हैं और अच्छी फिल्में चलती भी हैं। और मुझे उम्मीद है, ट्रेलर देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फिल्म कुछ ना कुछ कमाल करेगी। और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएँ हैं अगर इस फिल्म को लेके, टिकू टूबे को लेके। और भगवान करे ये फिल्म जो है ना बड़ी अपार सफलता प्राप्त करे। ऐसे अच्छे बड़े लोग जिनके इस फिल्म के साथ जुड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से वो सफलता के झंडे गाड़ेंगे। जैसे जी हाँ, बाकी गुड़िया की टीम भी बैठी हुई है, क्या कहेंगे गुड़िया के बारे में, क्या प्लान है आपका? अच्छा, ये गुड़िया बनेगी, मैं इसलिए कुछ बोल नहीं सकता हूँ, थोड़ा सस्पेंस रहना। चलो मैं बता देता हूँ हरियाणा के लिए। हरियाणा में पिछली बार सीएम साहब ने मेरी फिल्म का 48 कोस का पोस्टर रिलीज किया था, तो बोले कि तुम्हारी ये 7वीं 8वीं फिल्म है, हरियाणवी फिल्म क्यों नहीं बनाती? तो मैंने उनसे एक बात कही थी कि सर हरियाणा में हरियाणवी फिल्मों का पैसा वापस नहीं आता, तो तू बना तो सही। तो उसके बाद मैंने इनको अप्रोच किया कि हरियाणा से जुड़े हुए सभी लोगों को मैं फिर से दोबारा से फिल्म बनाऊं, लेकिन ये सोच के बना रहा हूँ पैसे नहीं भी आए, कंटेंट बढ़िया हो। कंटेंट वही चुना है फिर जो मुझे पसंद था, और उसमें पूरा योगदान इन्होंने, पूरा स्टोरी लॉक कर दी है उसमें। उस फिल्म में हमारे सीनियर सब पंकज बेरी जी भी हैं, मैं भी उसमें छोटा सा रोल अदा करूँगा। तो अब ये उस कड़ी में जुड़ गए हैं क्योंकि इन्होंने कहा था, मैंने इनसे वादा किया था, मैंने जिसको वादा किया तक पूरा किया है, थोड़ा नहीं है, पर मैं इनका वादा पूरा नहीं कर पाया। जब मिलने आए थे तो मैंने इनको कहा था कि मैं अगली फिल्म में आपको ले रहा हूँ। तो डेट हरियाणवी फिल्म में 2 वजह से कर रहा हूँ। एक वजह कंटेंट, बहुत खूबसूरत सब्जेक्ट है। दूसरी वजह है, बड़ी इंटरेस्टिंग वजह है, मैं हरियाणा से हूँ। मैं पैदा हरियाणा में हुआ, पला बड़ा हरियाणा में, स्कूलिंग हरियाणा से की, ग्रेजुएशन हरियाणा से की, थिएटर हरियाणा से किया, फिर बॉम्बे आ गया। हरियाणा वाले मानते नहीं मैं हरियाणा से हूँ। मैं क्या कि थक गया हूँ कि मान जाऊँ कि मैं हरियाणा से हूँ। अब पंजाबी बोलता हूँ, उनको लगता है मैं पंजाब से हूँ। गुलगुलशन गुलफाम किया, उनको लगता है मैं कश्मीर से हूँ। हिमाचल की जड़ पिंजौर में रहता हूँ, उनको लगता है मैं हिमाचली हूँ। हरियाणवी नहीं मानते। उसके लिए मुझे हरियाणवी फिल्में करनी पड़ रही है कि वो मान जाएं कि मैं हरियाणा से नहीं, बहुत अच्छा रोल है, मैं बता रहा हूँ। उससे बढ़िया रोल नहीं, उस फिल्म को नेशनल अवार्ड 100% मिलेगा। मैं उस फिल्म को सिर्फ नेशनल अवार्ड के लिए बना रहा हूँ, बाकी आप प्यार दोगे तो वो भी चलेगी। मैं वैसे 2-3 कर चुका हूँ हरियाणवी फिल्में, और एक प्रिया की थी, बहुत पुरानी है वो, और एक और की थी लेकिन नाम भूल गया मैं, बहुत हो गए 15-20 साल। और अभी मुझे चांस मिला है गुड़िया में, तो डेफिनेटली करूँगा। जज जी ने अब कह दिया, आप लोगों के सामने कह रहे हैं, तो अब तो ये मुकर भी नहीं सकते। अभी मुझे कॉन्फिडेंस पैदा हो गया कि अब मैं कर रहा हूँ। नहीं हो गए इतने बड़े ग्रुप, सामने जनता। चलिए